Hello friends, welcome to my channel on YouTube, अनुपमा सैनी द किड विथ हार्ट। हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ है घटता, बहुत कुछ गुजरता और हम ज़िंदगी से बहुत कुछ हैं चाहते, पर असल में हम क्या है पाते, क्या पाएंगे, किसी को कुछ नहीं पता। सब चाहते धरी की धरी रह जाती हैं और ज़िंदगी हमें क्या दे जाए कोई नहीं बता सकता। आज जो मैं कहानी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ उसके 3 एपिसोड्स हैं और उसका टाइटल है अजब है ये ज़िंदगी। एंड हियर इट गोज़। कितनी रातें, कितने दिन, कितने महीने, शायद कितने साल ही गुजर गए थे और उसको इस बात का इल्म तक नहीं था। उसको पता ही नहीं चलता था कि कब दिन हुआ और कब शाम ढली और रात हुई। वो जब सोती थी तब उसे अंधेरा मिलता था और जगती थी तब भी अंधेरा ही पाती थी। उस छोटी सी अंधकारमय काल कोठरी में जो असल में एक शौचालय थी, वहीं रहती थी। वहीं अब उसका घर था। वो वहाँ ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती थी, यहाँ तक लेट भी नहीं सकती थी, बस सिर्फ बैठ सकती थी। उसे लगता था कि वो बरसों से वहीं है, वहीं उसका घर है। पहले पहले जब उसने अपने आप को इधर पाया था तब वो खूब रोई थी, चिल्लाई थी, पर अब तो रो धो के वो आंसू भी सूख से गए थे। बस उसे 2 वक्त की रोटी जो सूखी होती थी पानी के साथ मिलती थी, और कभी बहुत किसी की रहमो करम हो जाए तो कभी दाल या सब्जी मिल जाती थी। जो आता बस थोड़ा सा किवाड़ खोलता और उसकी प्लेट में 2 रोटी फेंक जाया करता था और साथ में पानी डाल जाया करता था। यही सिलसिला रात को भी था। कभी खाना देने वाले का चेहरा उसने नहीं देखा था। हमेशा वो मास्क से ढका होता था। वही वो सूखी रोटी को पानी में डिबो डिबो कर खा लेती थी और बहुत जल्दी जल्दी से। शायद पेट की भूख कुछ चीज़ ही ऐसी होती, भूखे इंसान को जो मिल जाए वही पकवान लगती। ये वही लड़की मीरा थी जो खाने में कितने नखरे दिखाती थी। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, कितना शोर मचाती थी। इकलौती जो थी सो बड़े नाज़ों से पली थी। पापा की लाडली थी। हर कोई हर बात उसकी मानता था। वो जो मुंह से चीज़ निकाले, जो ख्वाहिश करती थी, सब पूरी होती थी। सब नाज़ो नखरे उसके पूरे उठाते थे। अच्छे घरे, संपन्न घर से थी और ईश्वर की बहुत कृपा थी। पापा का कपड़े का कारोबार बहुत अच्छा चलता था, आमदनी खूब थी, इसलिए जो मन का करता था वही करती थी। कोई रोक टोक नहीं थी। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हुई थी, इसलिए स्मार्ट थी, फर्राटेदार इंग्लिश बोलती थी और फिर दिल्ली के LSR कॉलेज में उसको इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन मिल गई थी और अभी वो BA के 3रे साल में थी। अपने दोस्तों के साथ खूब हंसती बोलती थी, देखने में सुंदर थी और पढ़ाई में ज़्यादा उसे ध्यान नहीं था, बट ठीक था, किसी तरह से पढ़ाई कर पास होने वाले नंबर आ ही जाते थे। फ्रेंड्स के साथ खाने पीने के लिए बाहर जाती थी, पिक्चर देखने जाती थी, मन की करती थी। पापा पंजाबी बाग क्लब के मेंबर थे और अक्सर वहाँ आया जाया करते थे और मीरा भी बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलती थी। हर रोज़ शाम को वो क्लब में खेलने जाया करती थी और ऐसे ही एक रोज़ उसकी मुलाकात रोहित से हुई थी। वो भी बैडमिंटन खेलने आया करता था और रोहित काफ़ी गुड लुकिंग था।
मीरा की सहेली मीता ने उससे मिलवाया था और रोहित ने अपनी इंट्रोडक्शन में बताया था कि वो एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और रोहिणी में एक कमरे के फ्लैट में रहता है। रोहित के पेरेंट्स हरियाणा के थे और रोहतक में रहते थे। मीरा को रोहित से मिलने पर बहुत अच्छा लगा और उसको देखने में भी ठीक ठाक अच्छा दिखने लगा। यूं ही रोहित से मिलते और साथ खेलते मीरा को उससे जान पहचान हो गई थी और समय के साथ मीरा की बीए ख़त्म हो गई और उसके पेरेंट्स चाहते थे कि मीरा आगे पढ़े, पर मीरा आगे पढ़ना नहीं चाहती थी। रोहित से जान पहचान धीरे धीरे प्यार में बदल गई थी और वो उससे शादी करना चाहती थी। मीरा के पेरेंट्स यूपी के थे और वो चाहते थे कि उसकी शादी उन्हीं के बिरादरी के लड़के से हो, पर मीरा अब मॉडर्न ख्यालात की हो गई थी और अपनी मर्जी का ही लड़का चाहती थी। पर रोहित के पेरेंट्स मिडिल क्लास के थे और उनके पास कोई ज़्यादा पैसा जायदाद भी नहीं था और ये बात मीरा के पापा को कुछ ठीक नहीं लगी थी और उन्होंने मीरा को समझाने की बहुत कोशिश करी थी, पर मीरा नहीं मानी थी। इसलिए हार कर उसके मम्मी पापा ने घुटने टेक दिए थे और उसकी शादी बड़े धूमधाम से कर ली थी और उसको हर ऐशो आराम का सामान दिया था ताकि वो अपनी गृहस्थी सुख सुविधा से निभा सके। शादी के कुछ समय तक मीरा अपनी मनपसंद का वर पाकर बहुत खुश थी। रोहित उसे घुमाता फिराता था, उसका ध्यान भी रखता था, पर धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त का पहिया आगे बढ़ने लगा सब कुछ बदलने लगा। आज की कहानी यहीं तक। आगे का एपिसोड अगले दिन। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लूँगी। हैव अ गुड डे। थैंक यू।